जय गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो 60 डेज़ के चैलेंज में आज है 36वां दिन, यानी कि 36वां दिन है। तो सुबह मॉर्निंग में मैं उठी। उठने के बाद मैंने लाइट जलाकर धरती को प्रणाम करा और गुरु जी का शुक्राना करा। तो उसके बाद मैं गई। जाने के बाद मैंने अपना वॉशरूम वगैरह जाकर उसके बाद मैंने अपना 2 गिलास पानी पिया। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि डेली वही व्लॉग डालते हो उसी तरीके से। तो कई बार क्या होता है कि किसी ने मेरी आज की वीडियो देखी होगी, किसी ने कल की देखी होगी फर्स्ट टाइम। तो फिर क्या होता है कि उसको तो पहली बार पता चल रहा है ना, इस वजह से मुझे डेली बनानी पड़ती है। और ये मेरा डेली का रूटीन है। इसमें सिर्फ जो डिटॉक्स वगैरह पीती हूँ उसके में चेंजेस आते हैं थोड़े बहुत। आज मैं जो पी रही थी वो था मेरा पुदीने का, खीरे का और इसका पुदीना, दालचीनी और अपना अदरक। इन तीन चीज़ों का मैंने डिटॉक्स बनाया था सुबह मॉर्निंग में, जो कि 4 बजे तक मुझे ख़त्म करना था। बनाने के 4 घंटे बाद पीना चाहिए और शाम को हद मार के 5 बजे तक ख़त्म कर देना चाहिए। तो अभी मैं पी रही हूँ 2 गिलास नॉर्मल पानी पीती हूँ, जो उकड़ू बैठ के, वो मैंने पिया। पीने के बाद जो है मैं अपना वॉक करने चली गई। वॉक मैंने करी 40 मिनट्स की। तो आप लोगों को भी डेली 10,000 कदम स्टार्टिंग चलने हैं, उसके बाद आपको धीरे धीरे बढ़ाना है, 15,000 कदम कर देने हैं। जिन्हें पैर में दिक्कत है वो बैठे बैठे, मैंने बताई थी ना कि उस तरीके से भी वॉक कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करना है आपको कि धीरे धीरे चलना शुरू कर दो, फिर थक जाओ फिर बैठ जाओ, बट अपनी 10,000 कदम आपको करने हैं। अगर आपके पैर में दर्द है, धीरे धीरे जब आपका वजन कम होगा ना तो अपने आप चला जाएगा। मैं तो 10,000 कदम क्या, मैं तो कुछ कदम भी नहीं चल पाती थी, मेरी इतनी परेशानी थी पैर की। अब भी मेरे दर्द होता है एक एड़ी में, बट इतना नहीं होता। मैं उसको किसी तरह मैनेज कर लेती हूँ और वो धीरे धीरे उसमें भी फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि वजन अपने आप कम हुआ है। 10 से 15 किलो तो फ़र्क तो पैर में पड़ेगा ही ना। तो आप लोग भी इसी तरीके से करना। इससे आपका शुगर, बीपी और अपना थायराइड वगैरह भी ठीक होता है। जिस तरीके से मैं बताती हूँ खाने का सिस्टम, उस तरीके से खाने से जो है आपका वैसे भी ठीक हो जाता है। तो मैं 40 मिनट्स की वॉक कर आई। करने के बाद मैं फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद मैंने अपना जीरा वाटर बनाया, जिसमें मैंने डाली है 5 चीज़ें, जीरा, अजवाइन, मेथी वगैरह, ये सब चीज़ें डाली है। और मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा शहद और नींबू। तो इस तरीके से कर लिया था। तो मैं साथ साथ जो है और भी तैयारी करती रहती हूँ, सिप सिप करके इसको पीती रहूँगी। तो आप लोगों को भी 1 हफ्ता सौंफ का पानी, 1 हफ्ता इस चीज़ का। ये मैंने बनाई थी मैक्रोनी, जो कि मैंने बच्चों को दी थी, और थोड़ी सी हस्बैंड भी साथ लगे गए थे। हस्बैंड मेरे ब्रेकफास्ट में पपाया खा के जाते हैं, आज वो राबड़ी पी के गए थे। तो आप लोग बताना कि आपके घर में कौन कौन राबड़ी पीता है। राबड़ी पेट के लिए ठंडी होती है। हालांकि मैं नहीं पीती थी, क्योंकि मैंने कभी बचपन से ही पी नहीं थी, बट ससुराल आके ससुराल में सभी पीते हैं। तो बोलते हैं पेट में ठंडक देता है और फैट भी नहीं बढ़ाता, तो वो पीनी चाहिए। तो मैंने पीती हूँ राबड़ी। तो आप लोग कमेंट करके बताना कौन कौन अपने घर में राबड़ी बनाता है। गर्मियों में फ़ायदा हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, सत्तू, राबड़ी, ठंडी चीज़ों को लेना चाहिए। और सीज़न के अकॉर्डिंग जो फल होते हैं वो सारे फल खाने चाहिए, मैं फ्रूट्स खाने चाहिए। तो अब जो है मैं इसको जीरा वाटर को पीऊँगी धीरे धीरे। और साथ साथ मैं वॉक भी कर आई थी, फ्रेश हो गई थी। फ्रेश होने के बाद मैं जीरा वाटर पी रही हूँ। तो इस तरीके से आपको जीरा वाटर पीना है। तो आप लोग देख सकते हो जीरा वाटर पिया मैंने। जीरा वाटर पीने के बाद मैं साथ साथ काम भी करती रहूँगी। आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। जल्दबाजी में खाना पीना कुछ भी नहीं है कि भाई फटाफट खा लो, मेरे को और भी काम करने हैं। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर राबड़ी बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। दही सुबह दही के साथ खाते हैं, और यहाँ पे मैंने उनकी मैक्रोनी रख दी है, साथ में मैं सब्जी सुधार रही हूँ। तो मैं ये सारे काम करती रहूँगी, धीरे धीरे सिप सिप करके पीऊँगी। उसके बाद मैं करूँगी अपनी, हस्बैंड जब चले जाएंगे उसके बाद मैं करूँगी अपनी एक्सरसाइज भी मैं ऐसे ही करूँगी, 40 मिनट्स की करूँगी। स्टार्टिंग में करूँगी 30, फिर 40 की मैंने। तो अब 40 मिनट से मैं 50 मिनट्स में आ गई हूँ। तो धीरे धीरे मैं मेडिटेशन वगैरह सब कुछ करती हूँ। तो इस तरीके से आकर मैंने हस्बैंड को दे दी थी राबड़ी खाने के लिए, और उनका लंच लगा दिया था। अब मैं आ गई थी वॉक करने। तो आप देखो इस तरीके से करने से क्या है, आपकी कमर में भी आराम मिलेगा, पैर के घुटनों में जिनके दर्द रहता है वो भी इस तरीके से करेंगे। 10 बार कम से कम चलना है आपको। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करके बढ़ा सकते हो हर चीज़ को। जैसे ये वाला स्टेप है ना, ये वाला स्टेप के आप 30-30 के सेट लगा सकते हो, लेकिन पहले स्टार्टिंग में आपको 10-10 के 3 लगाने पड़ेंगे। जो भी आप करो थोड़ा रेस्ट करके करो, 1-1 सेकंड का रेस्ट करके, जिससे आप सारी एक्सरसाइज कर सको। तो जैसे मेरी कमर में, बैक में प्रॉब्लम है, तो आप देख सकते हो कि मेरे को झुकने में प्रॉब्लम हो रही है, बट मैं धीरे धीरे झुक कर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग भी इसी तरीके से थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज करोगे ना, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि 80% खाने का होता है, 20% होता है वॉक वगैरह का। तो आप लोग देख सकते हो कि स्ट्रेचिंग वगैरह मैं कर रही हूँ। अच्छा, सारे कहते हैं कि आपकी स्किन लूज़ हो गई है, आप जिम ज्वाइन कर लो, बट मैं अभी जो है एक्सरसाइज करके अपना 10 किलो और कम करूँगी। उसके बाद मैं देखूँगी कि जब आपकी स्किन लूज़ हो जाती है तो टाइट करने के लिए आपको करना पड़ता है। तो मेरे अंडरआर्म्स वगैरह से सब जगह से स्किन जो है बहुत लूज़ हो गई है, और फेस भी थोड़ा सा लूज़ हो गया है। तो इस वजह से जो है मैं तो करूँगी शुरू, बट अभी जो है मैं घर पे ही योगा और एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि हो जाती है 40 मिनट्स आराम से निकल जाते हैं और खूब पसीने बह जाते हैं। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे सारी एक्सरसाइज करोगे। आपको 40 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी है। आप म्यूज़िक लगा के कर सकते हो, जिससे आप बोर भी नहीं हो सकते,
आप ये चेयर लेके इस तरीके से भी कर सकते हो, इससे भी आपकी टमी जो है, टमी में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और बैक में भी प्रॉब्लम है जो उसमें भी आराम मिलेगा। ये वाली एक्सरसाइज से ना बैक में बहुत आराम मिलता है स्ट्रेचिंग करने से, लेकिन धीरे धीरे करने से। तो आप देख सकते हो मैं इस टाइप से भी करने से भी फ़र्क पड़ता है पेट में। तो ये सारी पेट की एक्सरसाइज मैंने धीरे धीरे अब शुरू कर दी है, बट आप लोग थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग करना, जैसे भी करना हो, बट 40 मिनट्स की वॉक करना है। फिर मैंने थोड़ी सी मेडिटेशन करी थी और थोड़ी सी मैंने लेट के एक्सरसाइज करते हैं ना वो करती है। अच्छा, मैं कैसे करती हूँ मैं अपने सेटिंग, ये बटरफ्लाई वाली जो एक्सरसाइज है ना, ये पीसीओडी की दिक्कत है, जिनको भी पीरियड्स टाइम पे नहीं आते और भी कोई परेशानी है, लेडीज़ प्रॉब्लम है, तो सब चीज़ें ठीक होती हैं और टमी भी कम होती है इससे। ये पैर की स्ट्रेचिंग है जिससे घुटने वगैरह सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और ये वाली है, ये कमर के लिए, कमर में जो है आपको आराम मिलेगा। जैसे मेरी कमर में दर्द रहता है तो आपको कमर में भी आराम मिलेगा। सांस अंदर करके और सांस बाहर करके, सारी सांस का खेल है, तो आपको उस तरीके से ही अंदर बाहर करके इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। ये स्पीड से दिखाते हैं वीडियोस में हम, लेकिन आपको धीरे धीरे करनी है। तो आप इस तरीके से करोगे एक्सरसाइज तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो सारी ना मैंने ऐसे उल्टा लेट करी थी, क्योंकि कल मैंने दूसरी करी थी, सीधा लेट के जो करते हैं मैंने वो वाली एक्सरसाइज करी थी। तो आप इसके अकॉर्डिंग करो, आज ये कर ली, पैरों की ज़्यादा कर ली, कल हाथों की कर ली, इस तरीके से आप लोग करोगे तो ऐसे करने से क्या है, कमर में भी आपको आराम मिलेगा और एकदम से इतनी परेशानी भी नहीं होगी। तो ये वाली स्ट्रेचिंग से भी आपकी कमर में बहुत आराम मिलता है, तो ये वाली ज़रूर करा करो। ये देखो, सूर्य नमस्कार जो नहीं कर सकते वो सिर्फ ऐसे भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इसको धीरे धीरे से। तो आप देख सकते हो कि मैं जो एक्सरसाइज कर रही हूँ इनसे मुझे बहुत फ़र्क पड़ेगा धीरे धीरे। भगवान ने चाहा, गुरुजी ने चाहा तो मैं बहुत जल्दी एकदम फिट हो जाऊँगी। तो आप लोग भी मेरा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए वीडियोस लेके आती हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करा करो। उसके बाद मैं नहाने धोने के बाद जो है मैंने अपना टी शर्ट लोअर पहन लिया और मैंने अपने गुरुजी की सेवा करी। सुबह बच्चे जो हस्बैंड जो है आज का पूजा कर गए थे, वो नहीं करके जाते तो मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, वो कर जाते हैं तो फिर मुझे थोड़ा कम टाइम लगता है। तो मैंने फिर जोत जला दी थी भगवान जी की और पूजा कर ली थी। आप लोग भी सुबह भगवान की पूजा जरूर करा करो। आज ना पता क्या हुआ, मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं ना कल पार्क में गई ना, वहाँ एक बच्चा बेहोश हो गया था। तो मेरा मूड इतना ख़राब हो गया था ना, बाद में मुझे पता चला कि उसको जो है ना ट्यूमर है उसके, तो वो बेहोश हो गया था, तो उसको पानी वगैरह मना है। तो मुझे बड़ा मूड ख़राब हुआ मेरा, तो बस उसकी वजह से थोड़ा सा मूड ख़राब था मेरा। उसके बाद मैं नहा धो के आ गई थी। आने के बाद जो है मैंने पपीता खाया, सोखी हुए बादाम और किशमिश लिए। मैं इसको चबा चबा के खाती हूँ, तो उसके साथ साथ मैं काम करती रहती हूँ। आप देख सकते हो फली मेरी अभी तक नहीं सुधरी है भैया, 1.5 किलो फली है। साथ साथ जो मैं फली सुधारूंगी और ये सब खाऊंगी और आटा गूंदूंगी। तो आप लोग देख सकते हो। अच्छा, मेरा आटा ना दूसरा है, बच्चों के लिए मैं दूसरा गूंद रही हूँ, क्योंकि 5 दिन अब मैं गेहूँ नहीं खाऊंगी। तो मैं क्या करती हूँ, दूसरा आटा ले लेती हूँ, चीला बना लेती हूँ, इस तरीके से खा लेती हूँ, या दलिया बना लिया, इस तरीके से करती हूँ। सूजी भी जो है ना नहीं खानी चाहिए, कोशिश करो सूजी भी ना खाओ। 5 दिन तक आपको सिर्फ गेहूँ छेड़नी है, आपको उससे भी फ़र्क पड़ जाएगा। गेहूँ छोड़ दो, देखो रेगुलर तो कोई भी चीज़ छोड़ के आप नहीं कर सकते हो ना, तो सिर्फ 5 दिन आपको गेहूँ छोड़नी है। उसके बाद आपको लिक्विड लेना है, एक दिन लिक्विड लेना है, एक दिन फास्ट करना है। इस तरीके से सब चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे करना, ज़रूर करना, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, आपके फेस पे, आपकी बॉडी में, हर चीज़ में आपको फ़र्क दिखेगा। तो उसके बाद जो मैं ये सब काम करती रहूँगी, करते करते मैं अपना एंजॉय करती रहूँगी, काम को भी और खाने को भी। यहाँ मैंने गुरुजी को भोग लगा दिया था। आज मेरे गुरुजी का चोला बड़ा सुंदर लग रहा था और मुझे आज बड़ा अच्छा लगा पूजा करके। बड़ा मतलब कल जो पार्क में हुआ था ना, उसके बाद से मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब था। तो बस मैं भगवान जी का शुक्राना कर रही थी कि हमारे को शरीर स्वस्थ दिया है, सब कुछ दिया है, सब कुछ हमारा ठीक है। तो हमें शुक्राना जरूर करना चाहिए और इस बॉडी को, शरीर को ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद बज गए थे 2 बजे के करीब जो है मैंने अपनी बुलेट कॉफ़ी बनाई। इधर मैं बच्चों का खाना बना रही थी, तो बुलेट कॉफ़ी बनाई मैंने। साथ साथ आप देख सकते हो मैंने बच्चों के लिए भी राबड़ी बनाई, दही में मर्त के। इसको अच्छे से करती है ना, पेट को ठंडक देता है। छोटा बेटा मेरा खाता नहीं है, बट मैं उसको ज़बरदस्ती देती हूँ। साथ में बनाई दाल और है ना आटा, ये मेरा अपना, और ये मतलब मेरा आटा है कटोरी वाला, और ये बच्चों का आटा है। तो दोनों आटे अलग अलग है, आप कलर डिफरेंस देख सकते हो, क्योंकि वो ज्वार बाजरे वगैरह का है, उसके अंदर गेहूँ नहीं मिक्स बिल्कुल भी। तो मैं उसकी एक रोटी बना लूँगी। यहाँ मैंने राबड़ी बनाई है, थोड़ी सी मैं राबड़ी भी ले लूँगी। शादी से पहले तो देखो मैंने कभी राबड़ी खाई नहीं थी, बट जो अब मैं ना राबड़ी का टेस्ट थोड़ा सा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये पेट के लिए अच्छी होती है। जो चीज़ अच्छी होती है उसको मैं एक बार कोशिश करती हूँ कि मैं उसको खाना शुरू कर दूँ। उसका बच्चों को खाना वाना खिलाने के बाद फ्री हुई, मैं बर्तन वर्तन धोए। अब बजे 5 बजे के करीब जो है अब मैं खाना शुरू करूँगी। आप लोगों को खाना दिखाती हूँ मैं क्या खा रही हूँ। सैलेड, एक रोटी ले ली थी, दाल और थोड़ी सी राबड़ी। तो आप देख सकते हो ये दाल ले ली मैंने, मूंग की दाल है, साथ में मैंने ये राबड़ी ले ली थोड़ी सी और एक रोटी। ये भी मैं बताऊँ मेरा मन नहीं था 5 बजे भी खाने का, पता नहीं क्यों भूख सी नहीं थी मुझे आज। ये मैंने मीठा ले लिया। इस मीठे में ना मैं अपनी क्रेविंग जो होती है ना मीठे की, वो भी पूरी हो जाती है। जैसे ये पीस लूँगी, बाकी पीस मैं छोड़ दूँगी कल के लिए, इस तरीके से मैं खाती हूँ।
तो आप लोग भी मीठा खा सकते हो, बट खाने के जस्ट बाद ही खाना है, खाने के गैप नहीं रखना, खाने के खाते ही साथ आपको मीठा खा लेना है। और पहले आपको सैलेड खाना है चबा चबा के, और उसके बाद आपको सारा खाना खाना है। लेकिन खाना ऐसा बिल्कुल पानी की तरह घुल जाए, बस ऐसे ही खाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बिल्कुल मत घुल जाता है ना शरीर में मुंह में जाते ही वो खाना है। सबसे पहले सैलेड खाऊंगी मैं, उसके बाद मैं सारी चीज़ें खाऊंगी। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। उसके बाद मैं आ गई थी, खाना खाने के बाद 40 मिनट्स मुझे खाने में लगे। खाने के बाद मैं आ गई थी पार्क में। आज मेरा बेटा बोला मैं भी चलूँगा, तो मैंने कहा चल भाई तू भी। तो मेरे साथ गया, तो साथ वॉक कर रही, इसने खेलने के लिए सोचा है, इसको किसी ने खिलाया ही नहीं। मैं बताऊँ वहाँ पे बच्चे ना पहले से इकट्ठे आते हैं बहुत सारे, तो ये तो अकेला था। फिर ये मेरे साथ गाने वाने सुनने लग गया मैं लगा के। तो उसके बाद हमने गाने सुने, थोड़ी सी वॉक करी, मौसम अच्छा था तो मैंने 40 मिनट्स की वॉक करी। उसके बाद जैसे मैं 10 मिनट सर्वाइकल की एक्सरसाइज करती हूँ, तो फिर मैं वो करूँगी। तो 40 मिनट्स की मैंने वॉक करी। आपसे स्पीड से ना हो ना, तो स्टार्टिंग में आप 2 चक्कर धीरे धीरे काट लो, फिर स्पीड से काट लो। बस आपको 15,000 कदम करने हैं किसी तरह में। फिर मैंने यहाँ पे करी सर्वाइकल की एक्सरसाइज, इधर उधर बेंच ढूंढती हूँ पहले, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है शाम को अब। तो उसके बाद मैंने जो है अपनी एक्सरसाइज शुरू करी। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने फिर पूछा, जैसे कल क्या हुआ था, उस बच्चे को बेहोश हुआ था ना, तो मुझे किसी वजह से निकलना पड़ गया था, तो मैं उससे देख नहीं पाई कि क्या हुआ क्या नहीं। तो उसके बाद बस इतना पता कि उसने पानी पिलाया किसी ने, तो उसके बाद उसने उल्टी कर दी, बट उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। आज मैंने पूछा अभी एक्सरसाइज करते टाइम एक लेडीज से, तो उसने बताया कि उसको ना ट्यूमर है। मेरे को इतना दुख हुआ, छोटा सा बच्चा है, मतलब भगवान क्या उसके माँ बाप पे बीत रही होगी ना, उसको ट्यूमर है और कुछ ही टाइम के लिए है वो। बस ये सुनने के बाद मेरा इतना मूड ख़राब हुआ बाद में। तो मेरे बेटे को मैं बोल रही थी, मैं कहा भगवान का शुक्राना करना चाहिए, हमें शरीर अच्छा दिया, स्वस्थ दिया और बहुत अच्छा दिया है। भगवान से बस शुक्राना ही शुक्राना करना चाहिए, जितना करेंगे ना वो हमारे लिए कम है, क्योंकि भगवान ने हमारा शरीर स्वस्थ दिया है, हमें अच्छा बना के दिया है। तो हमें इस शरीर का ध्यान रखना चाहिए और देखभाल करनी चाहिए शरीर की अच्छे से। तो उसके बाद मैं पार्क से आ गई थी। आने के बाद जो है मैं अपना रेड टी पी रही थी। रेड टी पीने के बाद जो है मैंने साथ साथ बच्चे बोलने लगे दूध के साथ हमें बाकर खानी दे दो, तो फिर मैं बाकर खानी दे रही थी। ये ना मैं जम्मू गई थी, वहाँ से लेके आई थी। ये ख़राब नहीं होती और बहुत टेस्टी होती है। माइक्रोवेव में इसको कुछ सेकंड के लिए गर्म कर लो, एकदम सॉफ्ट हो जाती है और बहुत टेस्टी होती है। आप लोग बताना किस किस को पता है कि इसको बाकर खानी बोलते हैं। ये जम्मू की फेमस चीज़ है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब भी मैं जम्मू जाती हूँ या जम्मू से कोई आता है ना, जम्मू में मेरा दाद का है, तो जम्मू से जब भी कोई आता है या हम जाते हैं तो हम लेके आते हैं। तो ये बेटा मेरा बोल रहा था कि मम्मी आप बाकर खानी गर्म करके अब हमें दे तो दो, आप वीडियो में दिखा रहे हो, हमें कब दोगे। तो मैंने कहा बस अब तुम ले लो। तो मैंने बेटे को दिए एक, मैंने कह रहा आप भी खाओगे, मैंने कहा हाँ भैया, मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं हुआ, बस अभी 7 तो बजे नहीं है, 7 साढ़े 7 उससे पहले पहले खाना होता है। तो मैंने बाकर खानी को बहुत धीरे धीरे चबा के खाया। उसके बाद मैंने जोत बत्ती करी। तो जोत बत्ती करने के बाद जो है मैं अपना फिर से बच्चों को खाना वाना देती हूँ। और ख़ुद भी खाने का मन कर जाए तो आप टमाटर खा सकते हो, मखाने खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, बट कोशिश करो 8 साढ़े 7 से पहले पहले खाना। अगर आप 8 बजे तक भी खाते हो ना, लेकिन फिर आप 12 बजे सो रहे हो तब, 12 साढ़े 12 बजे सो रहे हो तब। अगर आप सोते हो 10 बजे तो भैया आपको 7 बजे तक खा लेना है किसी भी हालत में। सोने से 2-3 घंटे पहले खाया हुआ होना चाहिए खाना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद मैं बाहर आई, बाहर आने के बाद मैंने थोड़ी सी वॉक करी, क्योंकि मेरे 7,000 कदम तो हो गए थे, 3,000 रह गए थे। तो मैं तो इससे भी ज़्यादा कर लिए थे, मैंने 12,000 के करीब कर लिए थे। 15 तो मैंने नहीं किए थे, लेकिन मेरा टारगेट 10 का रहता है। 10 के बाद जो मैं घर के अंदर चलती हूँ ना, वो तो मैं काउंट ही नहीं करती, तो मेरे 15 हो ही जाते हैं। उसके बाद मैं घर आई, घर आने के बाद जो है मैंने अपनी ये ले ली, क्या कहते हैं, ग्रीन टी ले ली। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई खाने में जैसे मन करता है, एकदम कुछ मंचिंग सी होती है, खाने का मन करे, तो आपके पास बहुत चीज़ें होती है खाने की। जैसे हींग के चने खा सकते हो, एक एक चने को अच्छे से चबा चबा के खाओ। च्युइंगम खा सकते हो। अगर उसके बाद भी मन करे तो देखो मैंने ना एक मुखवास बना रखा है, इसकी शॉर्ट्स मेरे पास मैंने वीडियो में डाल रखी है, बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप इसको डेली खा सकते हो। इसमें मैंने किशमिश डाली हुई है और मीठा मैंने डाला नहीं है, तो अगर आप मीठा डालना चाहो तो डाल सकते हो। मैंने मीठा बिल्कुल भी नहीं डाला है। तो इस तरीके से मुखवास मैंने बना रखा है। बहुत ही मतलब चबाते रहो इसको, जब भी मन करे कुछ खाने का ना तो इसको चबा के खा लो। इससे बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, फेस पे भी ग्लो आता है, क्योंकि इसके अंदर चुकंदर और आंवला होता है। ये आंवला और चुकंदर का मुखवास है। तो अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ आप लोग देख लेना। और ये मैंने इस तरीके से शीशी में बना रखे हैं। 5 चीज़ें मिक्स करके डेली मैं इसको 1.5 गिलास पानी में भिगो लेती हूँ और उसके बाद सुबह उबालती हूँ इसको, तो 1 गिलास कर लेती हूँ। 1.5 गिलास का 1 गिलास पानी करके मैं इसको नींबू निचोड़ कर शहद डाल के पी लेती हूँ। तो 5 चीज़ें इसके अंदर डली हुई हैं, तो आप लोग भी इसी तरीके से करना। फिर अगर इसके बाद 1 हफ्ता छोड़ने के बाद खाली सौंफ का करना, फिर 1 हफ्ता छोड़ने के बाद जौ का करना। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। और एप्पल विनेगर सीडर जिनको सूट करता है वो भी पी सकते हैं। इस टाइप से जग भर के मैं रखती हूँ। ये जग मेरा एक तो डिटॉक्स वाटर का हो गया,
और फिर 1 जग में सादे पानी का पीती हूँ। तो मेरा 3 से 3.5 लीटर पानी हो जाता है, ग्रीन टी का पानी वगैरह मिला के ज़्यादा ही हो जाता है। तो आपको 3-3.5 लीटर पानी तो पीना ही पीना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जितना पानी पियोगे ना स्टमक उतना क्लीन होगा। तो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, कल मिलते हैं।